हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो पे मैं आप सभी के लिए बीएड 4th सेमेस्टर पेपर जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी 2024 का क्वेश्चन पेपर लेकर आई हूँ। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दूँ कि 2024 और 2025 का जो क्वेश्चन पेपर है ये दोनों सेम है, क्योंकि 2024 का जो एग्ज़ाम है वो डिले होकर 2025 में हुआ, इसलिए इसका क्वेश्चन जो है ये सेम है। तो चलिए बात करते हैं कि एग्ज़ाम में जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के पेपर में कितने घंटे मिलते हैं और उसका फुल मार्क्स कितना होता है। तो इसका जो एग्ज़ाम है वो 1.5 घंटे का होता है और फुल मार्क्स इसका 40 होता है। इसमें 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आता है, एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है। तो सबसे पहले ग्रुप ए में हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन पे, यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। इसमें 10 ऑब्जेक्टिव है और 10 आपको अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर ए है कि किसने कहा समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल है। ऑप्शन नंबर 1 है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन 2 है मैकाइवर, ऑप्शन 3 है के डेविड और ऑप्शन 4 है C.H. पेज। क्वेश्चन बी है राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था। पहला ऑप्शन है इन 1990, दूसरा है इन 1981, तीसरा है इन 1980 एंड चौथा है इन 1970। ठीक है। अब क्वेश्चन सी है पितृसत्ता शब्द का क्या अर्थ होता है। पहला ऑप्शन है पिता का शासन, दूसरा है माता का शासन और तीसरा है बच्चों का शासन या चौथा है इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर डी है महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा को रोकने हेतु घरेलू हिंसा प्रतिषेध नियम कब बना है। पहला ऑप्शन है 2000 में, दूसरा है 1956 में, तीसरा है 2005 में और चौथा है 1961 में। क्वेश्चन नंबर ई है महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता है। पहला ऑप्शन है सभ्य समाज हेतु, दूसरा है पारिवारिक सुख शांति हेतु और तीसरा है वित्तीय सुदृढ़ता हेतु और चौथा है इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर एफ है फेमिनिज्म शब्द की शुरुआत की। पहला ऑप्शन चार्ल्स फॉरियर ने, दूसरा है दुर्खिम ने, तीसरा है रूसो ने और चौथा है प्लेटो ने। क्वेश्चन नंबर जी है नारीवाद की शुरुआत कब हुई। पहला ऑप्शन है 1972, दूसरा है 1872, तीसरा है 1910 और चौथा है 1837। क्वेश्चन नंबर एच है इनमें से कौन सा शिक्षा का औपचारिक अभिकरण है। पहला ऑप्शन है परिवार, दूसरा है कॉलेज, तीसरा है राज्य और चौथा है धर्म। क्वेश्चन नंबर आई है अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है। पहला है अनुच्छेद 15 है, दूसरा अनुच्छेद 16, तीसरा अनुच्छेद 17 और चौथा है अनुच्छेद 18। क्वेश्चन नंबर जे है स्कूल और समाज ये पुस्तक किसने लिखा है। पहला है अगस्त कॉम्टे, दूसरा है जॉन डेवी, तीसरा है रॉबर्ट मर्टन और चौथा है इमाइल दुर्खिम। अब हम ग्रुप बी के क्वेश्चन पर बात करेंगे, जिसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। ठीक है, 4 क्वेश्चन रहता है, इनमें से किन्हीं 2 ही को आपको अटेम्प्ट करना है। पर क्वेश्चन का आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, टोटल 10 मार्क्स होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर बात करेंगे कि लैंगिक असमानता को दूर करने में परिवार की भूमिका का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 3 है पितृसत्तात्मकता या पुरुष प्रधान व्यवस्था पर टिप्पणी करें। पितृसत्तात्मकता और पुरुष प्रधान व्यवस्था ये दोनों सेम है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है विद्यालयों में लिंग असमानता का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 5 है लड़कियों की शिक्षा के अवसर कौन कौन से हैं, विवेचना करें। तो अब हम ग्रुप सी के क्वेश्चन पर आएंगे, जिसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है। ठीक है, यहाँ आपको 4 लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलेगा, उनमें से किन्हीं 2 ही को आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और दोनों ही जो है वो 10-10 नंबर का होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 है विद्यालय में लिंग भूमिका की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 7 है लैंगिक असमानता को चुनौती देने में शिक्षक की भूमिका का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है घर में पुरुष की भूमिका तथा परिवार में नारी की भूमिका पर प्रकाश डालें। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पे आएंगे। भारतीय संस्कृति में लैंगिक भूमिका संबंधी कौन कौन सी चुनौतियां हैं, स्पष्ट कीजिए तथा इनके समाधान के उपाय बताइए।